लंका के महायुद्ध में रावण का वध हो चुका था। भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी यह शुभ समाचार लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे। अपने प्राणनाथ की विजय का समाचार सुनकर जगत माता के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया, परंतु तभी उनकी दृष्टि उन क्रूर राक्षसियों पर पड़ी जिन्होंने पिछले 11 महीनों से माता सीता को दिन रात गालियां दी थी, डराया था और भयंकर मानसिक यातनाएं दी थी। हनुमान जी का हृदय क्रोध से उबल पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर माता सीता से कहा, हे माता, मेरी आपसे एक छोटी सी मांग है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन दुष्ट राक्षसियों को अपने नाखूनों और दांतों से चीरकर मार डालूं। उन्होंने आपको बहुत रुलाया है। आज मैं इन सब का सर्वनाश करना चाहता हूँ। हनुमान जी के इस भयंकर क्रोध को देखकर माता सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अत्यंत करुणा और ममता भरी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें रोक दिया। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में माता सीता ने वह श्लोक कहा जो पूरे सनातन धर्म में क्षमा का सबसे बड़ा और सर्वोच्च शिखर माना जाता है। पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां पलंगवं कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। अर्थात हे हनुमान, चाहे कोई पापी हो या पुण्यात्मा या मृत्युदंड के योग्य ही क्यों न हो, एक श्रेष्ठ मनुष्य को सदैव करुणा ही दिखानी चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कौन है जिससे कभी कोई गलती न हुई हो। माता सीता ने हनुमान जी को शांत करते हुए आगे समझाया, हे पुत्र, ये राक्षसियां तो केवल दासियां हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं था। जब तक इनका स्वामी रावण जीवित था, यह उसके भय और आज्ञा से मुझे डराती थी। अब जब रावण ही नहीं रहा तो ये बेचारी अत्यंत असहाय और भयभीत हैं। किसी दूसरे के आदेश पर किए गए अपराध के लिए इन अनाथ दासियों को मारना वीरों का धर्म नहीं है। हनुमान जी साक्षात रुद्र के अवतार थे और उनका बल असीम था, परंतु माता सीता की इस दिव्य और अकल्पनीय करुणा के समक्ष उनका सारा क्रोध आंसुओं में बह गया और वे माता के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान श्री राम न्याय के प्रतीक हैं। जो अपराध करता है भगवान उसे दंड देते हैं। जैसे रावण या कुंभकर्ण को भगवान ने दंडित किया, परंतु माता सीता भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। वे करुणा की सर्वोच्च अधिष्ठात्री है। वे अपने प्रति किए गए सबसे भयंकर अपराध को भी क्षमा कर देती हैं। इसीलिए वैष्णव भक्त सीधे भगवान के पास जाने के बजाय हमेशा माता यानी कि कृपा शक्ति की शरण लेते हैं। न कश्चिन्ना पराध्यति, यानी कि कोई दोष मुक्त नहीं है। माता सीता का यह वाक्य कलयुग के जीवों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। हम सब इस भौतिक संसार में अनगिनत पाप और गलतियां करते हैं। यदि भगवान केवल न्याय करने लगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। माता सीता की यह करुणा ही है जो हमारे पापों को ढककर हमें भगवान के प्रेम के योग्य बनाती है। एक शुद्ध भक्त कभी अपने शत्रुओं से बदला लेने की भावना नहीं रखता। सीता जी ने उन राक्षसियों के भीतर भी भगवान के अंश को देखा और उनके प्रति भी वात्सल्य का भाव प्रकट किया। हरे कृष्णा।